नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 6 में। और आपको मज़ा आने वाला है इस टेस्ट सीरीज में। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, खुद को परख सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। हवा हवाई वाली बात नहीं करना है यहाँ। आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिए, प्रयास करिए सॉल्व करने का। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसका सॉल्व तो मैं दूंगा ही। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्न उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। अब आप देखिए, यहाँ प्रश्न आकृति है ये। यहाँ आपको कुछ ऐसा भरना है और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। आपको बताना है कि इसमें से, इन चारों में से कौन सा सही है। जैसे देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं ये बॉक्स बना है, ठीक है, सेम टू सेम ये भी एक बॉक्स बना है, लेकिन इसमें एक चीज़ किया गया है। इस बॉक्स को जो है ना, इसको पलट दिया गया है। कहाँ पलट दिया गया है? जैसे ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, ये तीर तीर के माध्यम से समझिए, तो इसको ऐसे कर दिया गया है। तो ये बॉक्स जो है, इसका जो ये आधार है इधर आ गया और पूरा मतलब पलट गया है, ठीक है, 90 डिग्री घूमा है, ठीक है, पूरा 90 डिग्री। तो अब इसको देखिए, ये है, इसको अगर हम 90 डिग्री घुमा देंगे ना, तो 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये डायरेक्ट घूम जाएगा, किधर, इधर घूम जाएगा। और ये सी वाला आपको मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, और ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात समझ में आई आपको कि यहाँ क्या करना है। आपको इस क्वेश्चन में देखिए, इसको 90 डिग्री घुमाया गया, ये बना, फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। आप क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आकृति है, यहाँ बहुत सारी आकृतियाँ ये बना दी गई है। अब इस आकृति को पूरा करना, अगर आपको इस आकृति को पूरा करना है तो इस आकृति को समझना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसे बना दें, ठीक है, और इसको ऐसे बना दें तो पूरा कर देगा इस आकृति को। तो कौन सी आकृति ऐसी है? ये वाली है। देखिए ऐसे बना है और फिर ये ऐसे बना है, और ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, ऐसा करते हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्राणी, महिलाएं और माताओं के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। आपके सामने ये 3 बेनारेख बने हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्राणी, प्राणी है एक, फिर महिला है, फिर माता है। तो चलो भाई प्राणी बनाते हैं। प्राणी में महिला और माता दोनों आ जाती हैं। फिर प्राणी के अंतर्गत क्या आएगी? महिला आएगी। ये क्या हो गया? प्राणी हो गया, ठीक। और ये क्या हो गई? महिला हो गई। महिला ही तो माता होती है, ये माता हो गई। तो इस तरीके से ये वाला बेनारेख जो है ना, कहाँ मिल रहा है आपको? देखिए, तो ये बी वाला आपको मिल रहा है। ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना है, ठीक है। ये आपकी माता हो गई, ये वाला लाइन क्या हो गया? महिला हो गया, और ये वाला लाइन क्या हो गया? प्राणी हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 स्टार 2 बराबर 9, 2 स्टार 3 बराबर 8, 3 स्टार 3 बराबर 27 हो तो 4 स्टार 3 का मान क्या होगा। दोस्तों, इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। ये है 3 की घात 2, स्टार मतलब यहाँ घात समझा गया है, ठीक है। 3 की घात 2, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ 2 स्टार 3 है बराबर 8 है, तो यहाँ मतलब है 2 की घात 3, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 बराबर 27 हो जाएगा, और 4 की घात 3, 4 की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64। यहाँ आपका आंसर क्या हो गया? 64 हो गया, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करिए, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके काम का चैनल है, आपको हर तरीके के टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन। यदि P का अर्थ भाग है और Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ धन है और S का अर्थ ऋण हो, तो ये वाली सीरीज़ का मतलब क्या है और इसका आंसर करना है। तो यहाँ 18 क्यों दिया है और
क्यू का अर्थ क्या होता है? क्यू का अर्थ गुणा है, तो चलो 18 गुणे 12 कर लेते हैं। पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ भाग है, तो 4 कर लेंगे भाई। पी के बाद 4 ही है ना, तो 4 लिखेंगे। अब आर है, आर का अर्थ क्या है? धन है, तो 5 कर लेंगे। और एस का अर्थ क्या है भाई? ऋण है, तो ऋण 6 कर लेंगे। अब इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम भाग देते हैं इस तरीके के सीरीज में। तो 18 गुणे 4 का 12 में भाग होगा तो 3 हो जाएगा, धन 5 ऋण 6 बराबर। अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद भाग के बाद गुणा होता है, तो 18 3 54 हो जाएगा, धन 5 और ऋण 6 बराबर ऐसे रखो। अब 54 में 5 को जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, और 59 में 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 53, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 डंडे ए बी सी डी और ई अलग अलग लंबाई के हैं। डंडा ई सी से छोटा है लेकिन बी सी से लंबा है। डंडा सी केवल डी से छोटा है। यदि डंडा ए बी से छोटा है तो डंडा डी और ई के बीच कौन सा डंडा है? भाई देखो, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है। तो 5 डंडे हैं, ठीक है, यहाँ तक बात हमको कुछ करना नहीं है। फिर अलग अलग लंबाई के हैं कह रहा है। फिर कह रहा है डंडा ई सी से छोटा है, यहीं से हमें पकड़ना है। डंडा ई जो है आपका किससे छोटा है? सी से, ठीक है, सी बड़ा है कहने का मतलब। फिर कह रहा है लेकिन बी से लंबा है। बी से लंबा है कौन? ई, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना कर सकते हो। इसका साइन का मतलब क्या होता है? जिधर मुंह खुला होता है इस बॉक्स का वो बड़ा होता है। अब आप अगला देखते हैं। डंडा सी केवल डी से छोटा है, तो यहाँ रख लो, केवल डी से छोटा है, मतलब क्या है? डी ऐसे होगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये वाला डी, यहाँ हमने सी लिखा ही है, तो कहने का मतलब डी यहाँ हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं यदि डंडा ए बी से छोटा है, तो छोटा है मतलब ए जो है यहाँ हो गया। तो डंडा डी और ई के बीच कौन बैठा है? डंडा डी और ई के बीच कौन बैठा है? आप देख रहे हैं कि सी बैठा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, क्रम में लगता जाएगा और अंत में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तरीका पसंद आया है, मेरा कंटेंट पसंद आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत मेहनत लगती है चैनल का वीडियो बनाने में। आपको यहाँ मैथ मिल जाता है टेस्ट सीरीज देने के लिए, रीजनिंग मिल जाती है, ठीक है, रीजनिंग मिल जाती है। फिर उसके बाद करंट अफेयर आपको मिलता है, जीके मिलता है, जीएस मिलता है। किसी भी परीक्षा की ये सब जान होती हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ आपको सब कुछ प्रोवाइड होता है बिल्कुल फ्री में। आपकी मर्ज़ी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।